जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन कृष्ण जी के आशीर्वाद से भरा रहे। हरि बोल। धन्यवाद सब लोग। बात करेंगे जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले लोग। यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं, कि नरेंद्र मोदी ने अब यूएई में जाके वहाँ पर मंदिर खोला और उसका इफ्तिताह करवाया है। ठीक है, हमारा किसी रहनुमा ने, चाहे वो अरब मुमालिक से हैं या पाकिस्तान से, या तरक्की याफ्ता है या नहीं है, अमीर मुल्क भी हैं, किसी ने किसी मुल्क में जाके कोई इस तरह मस्जिद का इफ्तिताह किया हो। मैं सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरे कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है यूएसए के अंदर भी, इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं। Hare Krishna, today is very special day in the year. It's Janmashtami. It's day of birth of the God who is eternal. हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना है। जय हिंद दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि यूएसए के साथ साथ 23 से ज़्यादा यूरोपीय देशों में भी इस बार जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया गया। और वो 23 देशों में से कुछ देश मैं बता देता हूँ: यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी के कुछ स्टेट्स, पूरी जर्मनी नहीं, जर्मनी के कुछ स्टेट्स, हंगरी, ऐसे करके यूरोप के 23 राज्यों में 23 देशों में सेलिब्रेट किया गया जन्माष्टमी। ऑस्ट्रेलिया में भी धूमधाम से। तो जाहिर सी बात है, ऐसी खबरें सुन के भारतीयों को तो खुशी होती है, लेकिन अगर जलन किसी को होती है तो वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप ना कभी बकरीद मनाते हैं, ना कभी ईद मनाते हैं, ना मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय त्यौहार आ जाते हैं फट दे ये मनाने लग जाते हैं। तो भाई इसमें आप खुद ही समझो ना कि क्यों मनाते हैं भारतीय त्यौहार। भारतीय त्यौहार दीपावली हो, होली हो, ये प्यार भरे एक फन वाले त्यौहार होते हैं। अब आप बकरीद को ही ले लो यार, गला काट दो, ये कर दो, वो कर दो, जानवरों को ख़त्म कर दो। ये त्यौहार कोई ओपनली मनाने देगा? गलियां यार गंदी हो जाती हैं, पूरे गली लाल हो जाता है। तो भाई वो सेंसिबल देश है, वो नहीं मनाते। इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जय श्री कृष्णा का जन्मदिन आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कोई पहला त्यौहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती है उनके ख़ास त्यौहार पर। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएस में सेलिब्रेट किया गया हो, लेकिन इंडिया का आने वाला या गुजरा हुआ हर त्यौहार यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है। अक्सर देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो, वो 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो या फिर उनके जय श्री कृष्णा का बर्थडे हो, यूएस में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएसए में इतने एहतमाम के साथ मनाया गया हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिज़नेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते उसकी रीज़न वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली, प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हाव ना रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों
उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये रीज़न है, ये उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये उनके साथ कारोबार करें, हमारे मुल्क में क्या नहीं है। क्या कि पाकिस्तान का कोई फेस्टिवल यूएसए में सेलिब्रेट किया गया हो? पाकिस्तान का मेरे नहीं, मुश्किल है, नहीं देखा मैंने कभी। कभी भी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद सुन के हैरानी हो कि इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासकर यूएसए में सेलिब्रेट किए जाते हैं। 15 अगस्त इंडिया की पूरी दुनिया ने मनाई, रक्षाबंधन था, यूएसए ने उसको भी सेलिब्रेट किया, और आज इंडिया के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है और उसे भी यूएसए में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये सुनकर, ये जानकर कैसा लग रहा है? ये अब उनका जन्मदिन है या उनकी जो भी उनका एक त्यौहार है, हमारे जो इस्लामी त्यौहार है वो इस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं करते, या वहाँ पर हमारा पेरेंट्स नहीं होती जिस तरह के उनकी हिंदुओं की है या किसी और मज़हब की है या यहूदियों की है, जिस तरह जिस रिलीजियस की भी है, हमारी उस तरह पेरेंट्स नहीं है। हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उधर किसी भी मुल्क में कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं या अपना लोगों को डरा देते हैं, पॉवर्टी के बारे में इस तरह का हमारा इमेज जाता है। हमारा कभी भी पॉजिटिव इमेज गया ही नहीं है किसी भी मुल्क में कि वो हमारी कोई हमसे कोई इंस्पायर होकर कोई हमारा ये काम करें। इस वजह से वो उनका त्यौहार तो मनाते हैं, हमारा त्यौहार नहीं मनाते। जिस तरह कि अभी उनका कोई एक रॉकेट गया है चाँद पे, चंद्रयान 3, तो इस तरह का किसी मुस्लिम मुल्क ने तो इस तरह का कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि वो हमें उस नाम से जाने। हमारी वो बस एक दहशतगर्दी है या पॉवर्टी है या फिर वो एक इस्तेसाल की सूरत हाल है, उस हिसाब से तो हमें जानते हैं, हमें कोई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं जानते। करेंगे जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले लोग वो जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन है कृष्ण के जन्म का थी। क्योंकि मथुरा और द्वारका जो है, द्वारका में बड़ी एक आप जानते ही हैं, द्वारका में तो जो कृष्ण है उनके बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस की जाती हैं, और खास तौर पर इस मौके पर जो है वो बहुत सेलिब्रेशन का है और बहुत लाइटिंग और सब कुछ जो है वो चल रहा है। बहुत सारी इसकी खबरें आ रही हैं और बहुत खूबसूरती से जो है वो सजाया गया है सब कुछ। तो द्वारका भी और मथुरा, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं कि द्वारका और मथुरा जो हैं वो कृष्ण के जो लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। वो ये कृष्ण के शहर कहे जाते हैं ना, सिटी ऑफ द्वारका। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप सबको बहुत मुबारकबाद कि जो इसको मना रहे हैं। और जी, तो जन्माष्टमी की मुबारकबाद। अच्छा, तो बहुत कम रिलीजन्स या कुछ रिलीजन्स और मज़ाहिब हैं जिसमें रिदम, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और ऐसा ही एक फिलॉसफी हिंदुइज्म भी है। और उसमें जब हम खास तौर पर लॉर्ड कृष्ण की बात करते हैं, जिनको 8th अवतार ऑफ विष्णु कहा जाता है, विष्णु का 8वां अवतार, तो उनकी पूरी लाइफ लव, कंपैशन, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, आर्ट, सिंगिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके गिर्द घूमती है। ये देखें आप, ये बड़ी बात है। यानी आप जरा सोचिए कि उनकी ये जो आप देख रहे हो किस लिए, क्योंकि उनको गाना भी बहुत पसंद था और बांसुरी बजाते थे वो। और इसकी स्टोरी ये है कि वो एक दरख्त के पास गए और उन्होंने उससे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये बांसुरी चाहिए। तो उसने कहा आप मेरे से जो कुछ भी बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। तो उन्होंने बांसुरी जो है वो बनाई। बहुत सुरीले थे, बहुत बांसुरी बहुत ही कमाल की, जबरदस्त वो बजाया करते थे, ठीक है। और जब हम उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो उनकी, चलें क्योंकि जन्माष्टमी है तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहा यह जाता है कि जो कृष्ण है उस दौर में जब वो पैदा हुए, तो उस दौर में यानी पैदा होने से पहले वहां पर जो राजा था, राजा कंस था, वो बड़ा ही जालिम था,